सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दक्ष है। आज से मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ यूनिटी फुल स्टैक डेवलपर का। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इतनी सारी लैंग्वेज क्यों हैं और क्या कोडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं कोडिंग सीख सकता हूँ। आज हम इस सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले एक इंसान को इमेजिन करते हैं। मान लो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान खड़ा है, उसके पास आँखें हैं, कान है, हाथ है और वो बोल सकता है। अब सोचो हम उससे बात करना चाहते हैं। हम बोलेंगे हेलो कैसे हो, वो सुनेगा, समझेगा और जवाब देगा। तो इसको हम परफेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। अब हम धीमे धीमे करके उस इंसान के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको बंद करेंगे। अब मान लो उसकी आंखें नहीं हैं, क्या हम उससे बात कर सकेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो सुन सकता है। हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे और वो समझ लेगा। अब हम उसकी सुनने की शक्ति भी बंद कर देते हैं, तो वो अब देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। अब कम्युनिकेशन कैसे होगी? हम उसके हाथ पकड़कर टच के थ्रू सिग्नल देंगे, जिसे ब्रेल या टैक्टिकल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और उसके बावजूद कम्युनिकेशन अभी भी पॉसिबल है। अब मान लो उसका टच का सेंस भी रिमूव कर दिया जाता है, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना फील कर सकता है। अब क्या होगा? अब तो नॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब सिर्फ फिजिकल एक्शन बचता है। जैसे अगर हम उसका हाथ पकड़ के हाथ उठा दें तो उसे पता चल जाएगा हम उसका हाथ उठाना चाहते हैं। अगर उसे पकड़ के बैठा दें तो वो बैठ जाएगा। ये डिस्कशन नहीं बचता, अब ये सिर्फ कमांड है। हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन की तरह होती है। जैसे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, वैसे ही हमें एक कंप्यूटर से भी बात करना होता है। उसे अपनी बात समझानी होती है, हम क्या चाहते हैं जिससे वो करे। कंप्यूटर ना देख सकता, ना सुन सकता, ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है। उसको सिर्फ कमांड समझ में आते हैं, और वो भी सिर्फ दो वैल्यू में, 0 और 1। इनको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर के लिए दुनिया सिर्फ ऑन और ऑफ है, करंट है या नहीं है, 0 या 1। कंप्यूटर के साथ बात करना आसान नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। एक फैन को देखते हैं। अगर स्विच ऑफ है तो फैन नहीं चलेगा। जैसे ही स्विच ऑन होता है वो चलना शुरू हो जाता है। फैन को हिंदी नहीं आती, फैन को इंग्लिश भी नहीं आती, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी समझ आती है। करंट आया तो चलो, करंट नहीं है तो रुक जाओ। कंप्यूटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके लिए भी हर चीज आखिर में 0 1 बन जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है तो क्या प्रोग्रामर्स पूरी लाइफ में सिर्फ 0 या 1 लिखते रहते हैं? सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कल से हर व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ 0 और 1 में भेजना है, कितना डिफिकल्ट होगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन और बहुत सारी और। कंपाइलर क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप जापान गए, आपको जापानीज नहीं आती, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती, तो बात कैसे होगी? आपके साथ एक गाइड है, आप हिंदी में बोलोगे, गाइड उस बात को जापानीज में ट्रांसलेट कर देगा। वहाँ के लोग जापानीज जवाब देंगे, गाइड उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देगा। प्रोग्रामिंग में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। सी शार्प या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज या अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, कंपाइलर उस लैंग्वेज को कंप्यूटरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है 0 1 में, और कंप्यूटर फाइनली समझ पाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ियाँ होती हैं, बाइक भी होती है, कार भी होती है, बस भी होती है। सबका काम ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन हर व्हीकल का पर्पस अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वैसी ही है। पाइथन डाटा साइंस, जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ होती है, और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में यूज़ होती है, और सी शार्प जो होती है वो गेम डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल मानी जाती है। हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ होती है। क्या कोडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन कोडिंग पैसा कमाने की मशीन नहीं है। कोडिंग एक स्किल है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
जितना अच्छा स्किल होगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, गेम बना सकते हो, अपना ऐप बना सकते हो या अपनी कंपनी भी शुरू कर सकते हो। अगली वीडियो में हम अपना पहला शीशा प्रोग्राम लिखेंगे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप अपनी लाइफ का पहला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। चाहे आप बिल्कुल बिगनर हो, हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो से अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करते हैं।